हेलो फ्रेंड्स, एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के जो है आप लोग जानते हो कि अभी कितने केसेस और क्या क्या चीजें जो है चल रही हैं। इसी बीच में बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 3 है, टीआरई 4 है, उसमें एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा या नहीं, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। हम इस पर तो बात करेंगे, साथ ही साथ में एनसीटी का फिर से एक रिप्लाई आया है जो कि लेटर वायरल हो रहा है और उसी पर आप लोगों को क्लेरिफाई नहीं मिल पा रहा है कि ये लेटर जो है किस बारे में है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो एनआईएस डीएलएड का भी चल क्या रहा है, अभी कहाँ तक मैटर क्या क्या पहुंचा है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि जब भी हम एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई अपडेट दे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले एनआईएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें चल रही हैं हमने आपको बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है टीपी है, एक ट्रांसफर पिटीशन, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है अब। ठीक है, ये इस पर जो है चर्चाएं ज्यादा जोर में है और इससे उम्मीद जो है बच्चों को ज्यादा हुई है, क्योंकि इसी की वजह से जो है हाई कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में जहां भी एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के जो भी मामले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और इसी ट्रांसफर पिटीशन की वजह से ये चीजें हुई हैं। तो एक तरह से जो है एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी है बच्चों के बीच में। इसकी सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है, इस पर हम और भी बात करेंगे। पहले ये लेटर जो आया हुआ है इस पर बात कर ले। ये लेटर देखो 17/5/2024 का है, ऐसा नहीं कि ये पहले वाला ही लेटर है, और लेकिन इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, जो मैटर लिखा गया है वो पहले वाली ही है, ऐसा इसमें कुछ भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ सको। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, सर मैडम, विथ रेफरेंस टू योर ग्रेवियंस एंड टू से दैट द रिकॉग्निशन फॉर डीएलएड कोर्स। क्वेश्चन फिर से पूछा गया है एनसीटी से कि भाई डीएलएड कोर्स जो एनआईएस डीएलएड का आपने करवाया था उसकी मान्यता है या नहीं, अभी जितने भी वैकेंसी आ रही है उसमें। अभी ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के ही बच्चों के मन में ज्यादा हो रहा है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को अगर एक तरह से बोल सकते हैं कि लिबर्टी मिल जाती कि वो लोग भी जो है बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हो सकते, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहता। तो ये क्वेश्चन जो किया गया है एनसीटी से, एनसीटी का फिर से घिसा पीटा वही जवाब है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। जो नया कुछ आ गया है तो मैं आपको बताऊं, सुनिए आप लोग। कोर्स वाज ग्रांटेड बाय द एनआरसी टू एनआईओएस वाइड ऑर्डर नंबर एनआरसी एनसीटी, ये वही वाला ऑर्डर नंबर देता है। मीटिंग जो है 2017 वाली जो हुई है उसके बारे में बताएगा। फॉर द एकेडमिक सेशन 2017-19, जो एकेडमिक सेशन था 17-19 का, उसमें इसको स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में जानकारी है। एज वन टाइम मेजर फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर्स at elementary level working in the government or government aided and unaided private schools in the country। वन टाइम के बारे में भी बात हो रही है। इन सर्विस वाले जो है बच्चे, उन लोगों के लिए ये निकाला गया था। तो देखो, इन सर्विस में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आता है और उस समय जो है प्राइवेट में पढ़ाने वाले भी बच्चे थे, तो इसके बारे में ये चीजें फिर से वही मैटर जो है उठाया जा रहा है इसमें। This program was completed by the NIOS 31/3/2019। तो ये 31 मार्च को इसका प्रोग्राम कंप्लीट किया गया। एज पर रिकॉर्ड द सेम वाज नॉट पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ये भी बोला जा रहा है कि गैजेट जो है वो नहीं पब्लिश हो पाया, ये चीजें भी है। However, the same was forwarded to all the stakeholders and also uploaded on the website of NCT for information and implementation by all the concerned. The state UT government recruitment bodies have taken this order into account। यहाँ पर अगर आप दिखाई दे आप लोगों को, तो इसमें बताया जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें क्लेरिफाई की गई थी। इन सर्विस वाले बच्चों को करना था, ये बताया जा रहा है। साथ में मीटिंग हुई थी, वन टाइम था, ये सारी चीजें हैं। गैजेट में पब्लिश नहीं हो पाया, इस बारे में भी स्वीकार किया जा रहा है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है।
लेकिन बात ये आ जाती है कि उस समय आपने तो सभी बच्चों को ये करवा तो दिया है, अब वो क्या करेंगे, अब उनके लिए क्या है, क्या आप उनको जो है आगे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली है कि ये अमान्य हो गया, तो उस समय 2017 से 19 में जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया उन लोगों का क्या, उन लोगों के ऊपर आपने तो क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया है। और उन लोगों के जो है कोर्सेस जो लेकर के सर्टिफिकेट घूम रहे हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बेकार कर दिया है। तो उस पर क्या आप यहाँ पे दावे ठोके जा रहे हो कि मीटिंग हुई, ये हुई, वो हुई और उसके बाद से उसको जो है रखा गया था। तो आगे क्या करना है, एनसीटी खुल करके क्यों नहीं आ रही है सामने, एनसीटी क्यों नहीं बता रही है कि आगे इसमें क्या होने वाला है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एनसीटी की तरफ से जो ओपन चीजें नहीं आ रही हैं कि आगे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर एनसीटी सफाई क्यों नहीं दे रही है। देखो ये सारी चीजें तो चल ही रही है भाई, ये आप लोग कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर जो है इस तरह से एनसीटी की तरफ से आता है और रिपीटेड वे में आता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के। ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है और इससे रिलेटेड जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या क्या चीजें हुई थी हमने आपको बताया ही था कि ये चीजें जो है निकल कर सामने आई है। अब इस ट्रांसफर पिटीशन में सभी लोग जो है मिलकर के साथ में आएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जहां से उम्मीद जग रही है, देखो होता क्या है ना कि एक छोटी सी किरण अगर किसी छोटे से होल से अगर दिखाई दे रही है तो उसमें सभी लोग मिल करके उस होल को और ज्यादा एक दरवाजे की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी बनेगा। लेकिन हर कोई हर जगह छोटा छोटा होल करने पे लग जाएगा तो फिर तो आप जानते ही हो टाइम टेकिंग और क्या क्या चीजें होंगी। तो फिलहाल के लिए जो है ये ट्रांसफर पिटीशन से ही उम्मीदें हैं और इसी से जो है चीजें चल रही हैं। इसमें और क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी अभी और क्या क्या मोर आना है एनआईओएस डीएलएड में, जब भी जो जो चीजें होते रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस लेटर को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन आप लोग मांग रहे थे मैंने बताया कि भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें हैं और ये किनसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे हमारे इसी चैनल के माध्यम से, तो हमारे साथ बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर।